I will now take you live to Tanzania, where the Prime Minister is being accorded an official welcome. And joining us now is our correspondent Sudhir. Well, Sudhir, if you can hear me, the Prime Minister in Tanzania, he was accorded a very warm welcome at the airport even as he arrived. Now we can see that full preparations are in place for the ceremonial welcome. बिल्कुल देखिए सेरेमोनियल वेलकम की पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और एक खास बात यहाँ जो देखने को आ रही है, यहाँ लोगों में जो बहुत ज्यादा उत्साह है, लोग बहुत पूरी तरह से उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को देखने के। और लगातार आज से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके, तो उसके बाद से उनका सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा और लगातार दोनों तरफ लोग जो है लाइन में खड़े होकर लगातार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। बहुत बेसब्री से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद से जो प्रधानमंत्री हैं उनको वो तंजानिया के प्रेसिडेंट के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी और उसके बाद से प्रेस स्टेटमेंट आएगा। देखिए जाहिर तौर पर जो लोगों का उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग बस एक झलक पाने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए जो सेरेमोनियल रिसेप्शन है उसकी तैयारियां हो गई हैं। Right, and Prime Minister in his tweet said that he is very optimistic about this visit and is confident it will usher in a new era in India-Tanzania ties. Already that beginning we had seen when the Prime Minister arrived at the airport. How would you say the talks that are coming up and the agenda for the day would boost ties between the two countries?
Well, ceremonial welcome there for Prime Minister Narendra Modi in Tanzania. Earlier this morning, the Prime Minister had tweeted about how optimistic he is about this visit and of the expectations that India has. Joining us is our correspondent Sudhir, who's right there in Tanzania. Sudhir, you were telling us kemia na hisabati katika shule ya sekondari Sengerema kule. Sudhir, if you can hear me. Mgeni wake waziri mkuu wa India Narendra Modi, yeye ni amesomea talking about the significance of this visit. Prime Minister himself had said about how it is to be the beginning of a new era in India-Tanzania ties. What would be India's focus on this particular visit? बिल्कुल भारत और तंजानिया की तरफ है नए दौर की शुरुआत के तौर पर हम कह सकते हैं। यहाँ की अगर बात करें, यहाँ के लोगों को उत्साह की बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्साह है वो में। और एक बात और करीब 50 से 60 हज़ार जो है दिन के लोग रहते हैं जो इस विजिट को बहुत ज़्यादा पूरे दिन की तंजानिया के लोग देते हैं। अगर खास बात एक और कि जिससे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, ओशियन इकोनॉमी की बात करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके साथ ही जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वही कैसा आजकल इसमें तंजानिया के साथ बहुत आगे बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ का जो यूथ है वो भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर भारत की तरफ देख रहा है। जिस तरह से अपनी यूथ के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की को लेकर तंजानिया के लिए भी भारत और तंजानिया के बीच आपस में जानकारी बात। Right, and Prime Minister also said that he would like to share India's growth story. He would like to share the benefits of India's growth with Africa. In the context of this visit, what would it mean? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री लगातार इस चीज़ को कहते रहे कि जिस तरह से पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते रहे, पूरी दुनिया को हम अपना परिवार मानते रहें, उसी के साथ अफ्रीका को लेकर हम अपने जो भाईचारा है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो आपसी रिश्ते हैं लगातार उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और इस विजिट का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अफ्रीकी नेशंस के साथ हमारी जो करीबी हमारे कल्चरल रिलेशन है, हमारी जो बरसों पुरानी जो हमारी साझा संस्कृति है, जिन चीज़ों से लेकर हम साथ बढ़ते रहें, उन चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि इस दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा जो दोनों देशों के बीच Right, Sudhir, well, stay with us. Joining us also is our correspondent Arvind Chaturvedi. Arvind, we're discussing about the significance of this visit, various statements that the Prime Minister has made about how optimistic he is about this particular tour and how this visit to Tanzania, it is to mark a new era in India-Tanzania ties. जी बिल्कुल, ये जो पूरा प्रधानमंत्री का तंजानिया का विजिट है, ये दोनों ही देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई देगा। और जबकि मैं आपको बता दूं कि दोनों ही देश हिंद महासागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ तंजानिया है, दूसरी तरफ भारत का छोर पड़ता है, तो संबंध हमारे दोनों ही देशों के ऐतिहासिक रहे हैं, काफी पुराने रहे हैं। तो इस संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रधानमंत्री का ये विजिट जरूर देगा।
और साथ ही के साथ यहाँ के जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को आगे ले जाने की बात है, तो प्रधानमंत्री और यहाँ के राष्ट्रपति जॉन मदनपुर दोनों ही आपस में समझदारी के साथ एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ सामाजिक हित की बात हो, एजुकेशन की बात हो या तंजानिया में हेल्थ की बात हो, भारत काफी जो है कि मदद कर रहा है और इस विकास की गति को, आर्थिक विकास की गति को आगे लेके चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि दोनों ही देशों में जो रिफॉर्म हुए थे, रिफॉर्म हुए थे, वो एक साथ शुरू हुए थे। तो दोनों ही देशों की विकास की गति लगभग एक जैसी है। दोनों देशों की जो आपस की जो जरूरतें हैं वो एक जैसी हैं। सामाजिक का जो समाज का ढांचा है वो लगभग एक तरह है। तो काफी कुछ मिलता जुलता है। तो इस संबंध को इन सारे जरिए से अगर हम देखें, जो राजनीतिक संबंध होते हैं 3-4 पहलुओं पर टिके होते हैं, तो इन तीनों चारों पहलुओं को लेकर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। जी रुकमा। Right, Arvind. Well, stay with us. Our correspondent Arvind Chaturvedi there, reporting from Tanzania. We are keeping you posted about the Prime Minister's visit. It's the third leg of his Africa tour. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। औपचारिक स्वागत करने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों से ज़रूर मिलते हैं और उसी चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक स्वागत के बाद वहां मौजूद
जो आम लोग हैं, भारतीय मूल के लोग भी हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और भारतीय मूल के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। हाथों में भारत और तंजानिया का झंडा लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपनी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया पहुंचे। आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया। भारत और तंजानिया के बीच अब से कुछ देर बाद औपचारिक जो भी समझौते होंगे उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और दोनों देश आपसी कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्या रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप तंजानिया से देख रहे हैं, जहां पर बराक ओबामा ड्राइव में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको निराश नहीं किया है, जब हर व्यक्ति तक आगे पहुंचकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अफ्रीका के 4 देशों की यात्रा से उम्मीद है कि भारत और अफ्रीका के बीच में कारोबार के नए आयाम जुड़ेंगे। तो इस शानदार ताल के साथ ही औपचारिक जो स्वागत है प्रधानमंत्री का वो समाप्त हुआ और अब द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू होंगी।